ये जो मिशन जो कर रहे हैं जो मॉम फाउंडेशन और साई हॉस्पिटल जो सारा खान डॉक्टर खालिद शेख इन्होंने जो अभियान रखा है कि हम ये जो हेल्थ है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हम यहाँ तक बीच पर आके उनको चेक करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है इतना कॉमनली हो रहा है कि ये बहुत सारी महिला हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। तो हम चाहते हैं कि हम खुद यहाँ पहुँच उनको चेक करें, चेक करके उनको टेस्ट करके जो उनको ट्रीटमेंट हम चाहेंगे साई हॉस्पिटल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करें। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और इस तरह हम स्क्रीनिंग कैंप करने से कैंसर को बहुत जल्दी में ठीक कर सकते हैं। सर देखा जाए हॉस्पिटल काफी लाखों हॉस्पिटल है मुंबई में, और किस तरह के कदम आपने उठाए हैं, ऐसे हर लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस बारे में। किसी ने किसी शुरुआत करना चाहिए, तो हमने आज शुरुआत की, हो सकता है बाकी लोग भी शुरुआत करें फिर इसमें। खालिद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हमेशा नेक काम में आप आगे बढ़ते आते हो, जिस परिवार आप आए तो हॉस्पिटल के साथ में लेके आए हो, इस तरह की योजना कैसे आप बनाते हैं, किस तरह लोगों के दिलों में छाया जाए। नहीं नहीं, कैसा है कि देखिए, हमेशा मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि रियल में हम कुछ, देखो, बड़े लोगों को काम करने के लिए बहुत लोग हैं, गरीबों की मदद करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। गरीबों की मदद करने के आगे के लिए तो उसमें देखिए क्या है, जैसे आज माउंट फाउंडेशन ने ज़ारा खान ने जैसे कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करना है, तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर ब्रेस्ट अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ब्रेस्ट सर्जरी फ्री कर रहे हैं, कीमो रेडिएशन, डॉक्टर बिप्टे है, तो सर का सपोर्ट है। तो इस तरह से ऑलरेडी, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक स्कीम है सीएम फंड, उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। सिद्धि विनायक है, बहुत सारी ट्रस्ट है जो हमको उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, और इसको हम लोग फ्री इसलिए कर पा रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर बोलें तो शब्द नहीं है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ना अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपनों को खोया है, तो मुझे पता है एक पेशेंट एक घर में होना, लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, क्या टेंशन होती है, मुझे पता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले इंडिया में इतनी नहीं थी, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको। उस वजह से मैं अवेयरनेस क्यों रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में जो लेडीज़ हैं वो शर्माती हैं, और अगर कोई अपने हस्बैंड को बता भी देती हैं कि भाई हमको दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है सीने में, वो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नॉर्मल होगा, तो आप टेंशन नहीं लो। तो वो लोग ना बेफिक्र हो जाते हैं, बाद में वही छोटी सी चीज़ ना आपकी कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो ये अवेयरनेस के लिए मुझे कुछ करना था, ताकि हर घर में एक कैंसर पेशेंट ना हो। अगर आज हम कैंप लगाते हैं, लोग आते हैं, एग्जामिन होता है या मेमोग्राफी उनकी होती है, तो वक्त रहते पता चलता है। अगर आप सेफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़रा सी भी तकलीफ है तो आपको कैंसर होने से हम बचा सकते हैं। हम खुदा नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको कैंसर भी है तो फिर उसके लिए वक्त रहते हम ट्रीटमेंट के लिए आपको भेज सकते हैं। जैसे हमारे साथ आज डॉक्टर खालिद साहब है, डॉक्टर दिप्टे साहब है, तो इन लोग का पूरा सपोर्ट है। मैंने सिर्फ इनको एक चीज़ बोली कि भाई हमारे यहाँ पे ना एक कैंप रखना है, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कैंसर पेशेंट है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि ज़ारा नहीं। बोले कब रखना है, मैंने कहा जब आप बोले। बोले तुम बोलो, मैंने कहा संडे रखते हैं क्या। तो ये सिर्फ 1 वीक की तैयारी है, और 1 वीक में हमने कैंप रखा। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक सुबह 10 बजे से एग्जामिन हो रहा है, कम से कम 4 से 5 पेशेंट कैंसर के आ चुके, मिल चुके हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पे हम खुशी नहीं मना रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट मिले, यहाँ पे दुख है कि हमें कैंसर के पेशेंट मिले सच में। मतलब हमने जो अभियान चलाया है वो दिख रहा है लोगों को, हम लोग तक पहुंच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर बिप्टे साहब का, हमारे खालिद साहब का, और भी 2 डॉक्टर आए हुए हैं ऊपर से, क्या नाम है उनका, डॉक्टर परमेश्वर परमेश्वर जी, और डॉक्टर इशिता इशिता मैडम आई है सपोर्ट के लिए, ताकि यहाँ पे हम किस तरह से लोगों को देख सके और उनको आगे फॉरवर्ड कर सके। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आज यहाँ पे कैंप लगा है। बाकी दुआ करती हूँ आगे कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये चीज़ ना आदमी को कमज़ोर कर देता है। बहुत सी जगह मुफ्त दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे दमा की बीमारी के लिए पंप दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग स्टैचू में देख रहे हैं, हजारों के लोगों में आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन और भी लोग जुड़े, और भी अलग अलग इलाके में होना चाहिए, ताकि जैसे आपको मुंबई में हर घर में कहीं नहीं होना चाहिए। तो जी जितना लोग मिलेंगे सब ताकत हिम्मत मिलेगा आप लोगों को, इसलिए लग रहा है। जी। आप जुड़े तो कैसे जुड़े, अगर आपके साथ जुड़ना भी है तो कैसे जुड़े? अभी क्या है, हमारा जो आप देख रहे हैं ना अस्थमा थायराइड, इसके लिए भी हमारे मनोज जी हैं, मनराज प्रतिष्ठान, उनका पूरा सपोर्ट रहता है, जिनके ज़रिए हम एवरी संडे यहाँ पे कैंप लगाते हैं।
और वो बहुत खुद एक अच्छे इंसान हैं। अभी तक के उनको उनके 500 तक कैंप हो चुके हैं और उनके ज़रिए हमारे भी काफ़ी कैंप हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कैंप ऐसे होते रहे। लोगों को अगर CBC, अस्थमा, थायराइड हम टेस्ट करवाते हैं और उनको पता चलता है कुछ बीमारी छोटी मोटी भी है, खैर अल्लाह ना करे, और कुछ निकलता भी है तो इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, तो उससे लोगों में राहत है। तो चश्मे बांट रहे हैं उसका एक रीज़न है। सीनियर सिटीजन, एक आम आदमी 2000-3000 का चश्मा नहीं खरीद सकता। अगर हम उनको फ्री देते हैं ना तो कम से कम हमें दुआ तो मिलेगी ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो है मेन हमारा कैंसर के ऊपर है, ताकि हमारे पास लोग आए। मैंने जिस दिन पैम्पलेट बांटे थे ना, घर घर में मैं पर्सनली गई थी कि हमारा कैंसर का ये मेमोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए आप आए, एक बार चेक करें। मुझे कम से कम, मैं 2 बिल्डिंग में गई ना, उसमें 5 पेशेंट ऑलरेडी कैंसर के थे। और एक हमारे मित्र है जिनको मैंने फ़ोन किया, आप सब जानते हो उनको, इंडस्ट्री के हैं, काफ़ी बड़े लेवल के हैं। उस दिन खालिद साहब की मैंने कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराई थी ना ट्रांसफ़र के लिए, अभी खालिद साहब को पता भी नहीं है, अभी बोलती हूँ। आधे घंटे के अंदर उनकी बहन एक्सपायर भी हो गई, कैंसर था। तो आप सोचिए, तो इसलिए अब ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे मॉम फाउंडेशन के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ रहा है ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं। और ये मैं चाहती हूँ, ये जो मैसेज है ना, ये रील है, वीडियो है, आगे तक पहुंचे ताकि लोग मॉम फाउंडेशन का, मॉम बहुत कॉमन नाम है क्योंकि हर माँ के नाम से लोगों को याद रहेगा कि एक कोई फाउंडेशन है। तो अगर हमें कोई कांटेक्ट करता है हमारे ज़रिए, खालिद साहब से कांटेक्ट करेगा, या फिर हमारे सोशल साइट पे देखते हैं कि नहीं साई हॉस्पिटल है, डायरेक्ट भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए किसी की जान बच सकती है। तो ये रील को जितना हो सके ना, हम लोग मैसेज पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों की जान बचनी चाहिए। किया कि आम जनता तक पहुंचा जाए। अगर कैंसर पीड़ित जो आम लोग रहते हैं बहुत टेंशन में रहते हैं, तो किया जाए। अंधेरी ओसिवारा स्थित आनंद नगर में ये मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन लगभग कई महीनों से यहाँ किया जा रहा है ज़ारा जी के माध्यम से। और इसके संस्था हमारा के नाम है, जिसका नाम है मॉम फाउंडेशन। मॉम फाउंडेशन के नाम से अभी तक लगभग हज़ारों लोगों ने मुफ्त सेवाएं ले चुके हैं। और उनका सपना है कि हर रविवार को, उनका सपना है कि हर दिन इलाज हो, लेकिन हर रविवार को अपने जितना सक्षम हो सकते हैं हमारे जो गरीब असहाय लोग हैं, जो पैसे जिनके पास नहीं है, इलाज के बगैर बहुत सारी तकलीफें होती है, जो पैसा नहीं होता है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं करता है, दवा नहीं देता है, वैसे लोगों को मुफ्त में चश्मा, मुफ्त में पूरे बॉडी की चेकअप, और चेस्ट कैंसर, खास करके महिलाओं के लिए चेस्ट कैंसर का मुफ्त में यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और आनंद नगर में मुझे लगता है कि लास्ट संडे को मैंने देखा था कम से कम सैकड़ों लोगों ने आकर के यहाँ पर इलाज किया। और ये सारा कार्यक्रम जितना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि हर आदमी के पास बॉम्बे में आए तो लोग कमा खा रहा है, जिनका पैसे वो अपने इलाज करा लेता है। लेकिन मैंने देखा पिछले सप्ताह कि वैसे काफ़ी लोग जो मजदूरी करते हैं लेकिन इनके पैसे नहीं है, पैसे के भाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं इलाज करा लूँगा तो बेटे का फीस कैसे भरूँगा, अपना पूरे महीने का राशन कैसे खरीदूँगा। तो वो इतनी तकलीफ में होते हुए भी अपने ऊपर पैसे खर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है 10 से 12 हज़ार होती है, किसी की 15 हज़ार होती है, किसी की 5 हज़ार होती है। तो इतना वो क्या खाएगा और कैसे इलाज कराएगा। तो वैसे असहाय लोगों के लिए मॉम फाउंडेशन की तरफ से जारा खान ने ये सारे आयोजन किया है, और मैं उनमें काफ़ी टाइम से सहयोग करते आ रहा हूँ, हमेशा करूँगा। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार साई हॉस्पिटल के सारे में लोग, हमारे कादिर साहब की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, डॉक्टर खालिद साहब की, और वो बहुत बधाई के पात्र है कि इस मॉम फाउंडेशन के साथ बहुत हिम्मत के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुंबई के तमाम वैसे इलाकों में जहाँ की गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, अगर चेस्ट कैंसर की व्यवस्था में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो बोलते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं फ्री में उनका इलाज करके दूँगा। क्या बात है। कमल सर, आप जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्या बोलना चाहते हैं, नेक काम करने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इस नेक काम के लिए जितना भी बोलो कम है। और मॉम फाउंडेशन के जो माँ के नाम से ये प्रोग्राम शुरू इन्होंने किया है, तो माँ के लिए पहले सबसे पहले 2 शब्द कहता हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। एक बात काटूंगा कि ताहिर भाई को जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो माँ के प्रति इतना इनका प्यार है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज देखिए, आज मॉम फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए, तो इसके लिए ताहिर जी की जितनी तारीफ की जाए कम है।
क्या बात है। तो माँ के लिए ये 2 शब्द संस्कृत में थे और 2 शब्द मैं उर्दू में कहता हूँ कि आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, और मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। तो ज़ारा खान ने जिस तरह से ये मॉम फाउंडेशन शुरू किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज, जैसे संजय भाई ने कहा कि बहुत सारे बॉम्बे में ऐसा नहीं है, अगर बॉम्बे में 30% अमीरी है तो 70% गरीबी भी है। सही बात है। तो जो बेचारे रोज़मर्रा रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी भरते, रोज़ पानी पीते हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह की कोई बीमारी उनके जीवन में या शरीर में आ जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दवाई लेना और घड़ी घड़ी अस्पतालों में जाना, अस्पतालों के फीस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ज़ारा फाउंडेशन ने हर एक बॉडी चेकअप, अपना शुगर चेकअप, आँखों का चेकअप, सारे चेकअप इन्होंने फ्री रखे हैं। तो आप सब साईं हॉस्पिटल से जुड़ें, ज़ारा से जुड़ें और इंशाल्लाह आपका फ्री में सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आप लोग ऊपर से आए हैं स्पेशली, और यहाँ मम फाउंडेशन की तरफ से जुड़ के आप जो बोलते हैं, लाखों लोगों के तादाद में आए हैं। काफ़ी लोगों का दिक्कत है, किसी के दमा का, किसी के कैंसर का, किसी के आँखों का। इस तरह की किसी मैरिज अगर आपको जो है ठीक हो जाता है, कैसे फीलिंग होता है, क्या बोलना चाहता है हम जनता लोगों को? हमारा वैसे तो हम प्रोफेशन यही है, डॉक्टर है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जितना भी हो सके कोशिश करते हैं और जो भी गरीब जिनका भी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। स्पेशली कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारी है, कैंसर नाम सुनकर कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गरीब ही डरते हैं, कोई भी कोई भी आदमी डर जाता है, तो उसको हम पूरी तरीके से इलाज कर पाते हैं, वो सबसे बहुत अच्छी हमें लगता है, बहुत खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है। मैंने एक और पूछना था, मॉम ऐसा तो हर लोगों को माँ से प्यार करता है, ये प्रोटेक्शन भी इस तरह की है कि माँ से प्यार करता है। आप एक नारी, जब आप आए यहाँ पे कैसा लगा कि लोगों को सेवा करके? लोग अपने चलो पैसे से दिखते, आप तो पैसा न स्वार्थ न देकर के सेवा कर रहे हैं। हाँ, वही हमें एक्चुअली ये नाम भी बहुत ही ये है कि मॉम MOM मतलब सबके मुंह पे होना चाहिए, सबके ज़बान पे होना चाहिए, ऐसा नाम है। और इस फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम किसी की सेवा कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और साथ में हम जो भी पेशेंट का जितना इलाज कर पाए उसको, वो सबसे वो बड़ी चीज़ है। और भी बड़ी चीज़ है उसके साथ साथ जितना भी हम लोग छोटा से छोटा, मतलब हम चश्मे, स्किन के थ्रू जो चश्मे भी फ्री में मिल रहे हैं इनको, वो सब छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी कैंसर जब तक उतना सारा पूरा रेंज जो है हम कवर कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब व्यक्ति लोगों का सेवा करने के लिए, मॉम फाउंडेशन अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कल साहब का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको बुलाया है, कल साहब ने लोगों को सर्विस करने के लिए। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुंबई जैसा क्राउडेड, वर्ल्ड का टॉप पॉपुलेटेड, हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड सिटी है मुंबई में, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन एंड नंबर 1 कैंसर फ्रॉम मुंबई। ओके, महिलाएं पे बहुत कॉमन कैंसर है और मुंबई में सबसे ज़्यादा कैंसर है। और ऐसी ट्रेंड मुंबई पे बन रहा है कि जो कम उम्र के महिलाओं के उन पर कैंसर अभी ज़्यादा दिख रहा है। जो अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे कि इट इज़ राइजिंग अमंग द यंग वुमेन। ओके, सो मुंबई जैसा 50% पॉपुलेशन जहाँ पर जनता है जो पुअर है या स्लम्स में रहता है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़, लाइन लगाना पड़ता है आपको। प्राइवेट में जाओ, वहाँ पर कई लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। ओके, तो इस पुअर मिडिल क्लास फैमिली को हेल्प करने के लिए अपना कलीग साहब डॉक्टर कलीग शेख, डायरेक्टर ऑफ साई हॉस्पिटल, और डॉक्टर संदीप गिप्टे, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन, ये दोनों मिलके ऐसा एक प्लान बनाया है लोगों की सेवा करने के लिए। ओके, सो इन्होंने ऐसा फ्री ब्रेस्ट कैंसर सर्विस, फ्री रेडियोथेरेपी, फ्री कीमोथेरेपी थ्रू वेरियस फाउंडेशंस, ओके, थ्रू वेरियस ट्रस्ट वो लोग हेल्प कर रहा है। और डॉक्टर संदीप गिप्टे करीब महीने पे मोर देन 100 सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, ओनली ब्रेस्ट सर्जरी एक्सक्लूसिवली। ओके, और डॉक्टर खलील शेख ये अपना जितना हो सकता है पूरा ऑल सपोर्ट दे रहा है डॉक्टर लोग को, ही इज गिविंग फुल सपोर्ट। ओके, सो ऐसा दोनों इनका ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है कि लोगों को इतना फ्री, हर तरह से फ्री सर्विस
how to help people in all that they are helping us. So मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप सुनोगे कहीं भी कैंसर के नाम, कई रिलेटिव्स को या कोई दोस्त या कहीं भी आप सुन लिया किसी को कैंसर है, बस ये याद रखना कि साई हॉस्पिटल चेंबूर डॉक्टर कलीस शेख, सो आपका सब काम हो जाएगा। ओके सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, बोलता है ना हर कामयाबी के पीछे एक नर्स का हाथ होता है। मॉम प्रोडक्शन जो करते हैं हर संडे को करते हैं, हमेशा हर संडे की खड़ी रहती है उनके साथ, हर दुख सुख में मॉम के साथ। क्या बोलना चाहते हैं, जुड़े आपके साथ जरा। देखिए, आप लोग जानते हैं मनराज प्रतिष्ठान हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप देता है। आज तक हम लोग ने 430 मेडिकल, आज हमारा 430वां मेडिकल कैंप है। गए हफ्ते हमने अर्थर रोड जेल के अंदर भी मेडिकल कैंप किया था। और मॉम्स फाउंडेशन के साथ कई, मेरे को लगता है कुछ महीनों से हम लगातार हर संडे को एक कैंप कर रहे हैं। कैंप की विशेषता ये है कि हम लोगों को चश्मे देते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को चश्मे देते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको पंप के साथ हम दवा देते हैं। फिर जो लोगों को जो जनरल दवाइयाँ हैं, सर्दी खांसी बुखार और वो सब चीज़ें हम लोगों को फ्री में मेडिसिन देते हैं। मॉम फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको कोई ना कोई संस्था का साथ लगता है। जिस तरह से वो अरेंजमेंट करते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, जिस वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कैंप में आ सके। और अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और हम फिर से मॉम फाउंडेशन का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा करने का हमको मौका दिया। मॉम फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ पर जो चिकित्सा शिविर रखा गया है, उसमें कैंसर, आंखों की जांच और हमारे जिस्म में होने वाले जो तब्दीलियां हैं उनकी जांच करने के लिए आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के आयोजन करने वाली, यहाँ पर सबकी पहचान, सबको जानने वाली, सबको साथ में लेकर चलने वाली, ऐसी हमारी मॉम फाउंडेशन की चेयरमैन ज़ारा खान। कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त, जिनको एक फोन करने के बाद में कैंसर पेशेंट जो होता है उसकी सारी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर उससे काम करने वाले, उसके ऑपरेशन से लेके उसकी दवाइयों तक मुफ्त में आप उस पेशेंट तक पहुंचाने वाले हमारे और आपके हर दिल अजीज डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर संदीप बिप्टे साहब, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फिल्मी हस्तियां भी मौजूद हैं। इसमें हमारे ताहिर कमाल, हमारे महिमा गुप्ता, जिसे महिमा चौधरी के नाम से हमारी ज़ारा खान ने कहा, मैं ये कहूँगा कि महिमा गुप्ता जी महिमा चौधरी से भी आगे जाएं। हमारे यहाँ पर जूनियर अनिल कपूर है। मैं तो बोला कि भाई अनिल कपूर को बुलाया इतने बड़े काम के लिए और मुझे छोटे आदमी को यहाँ पे बुलाया है। ऐसे हमारे मिस्टर आरिफ खान, इमरान, मीना, रशीद भाई, नरेश, संजय, बीएमसी की सारी टीम और आप लोगों के साथ में जो दूसरे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर मालपानी, असीता और बीएमसी के एमओए डिपार्टमेंट के जितने जो असिस्टेंट एमओएच हैं, उनके साथ में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए वो सारे, और इस मंच पे जिनके मैं नाम लेना भूल चुका हूँ या नहीं लेना पसंद किया हूँ या नहीं लिया हूँ, अन्नू कश्यप और उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, आपका नाम, और जो आप लोगों को हमारी आवाज़ हम बनकर आप लोगों तक पहुँचा रहे थे, और जिनकी वाणी, जिनके अल्फाज, जिनके शब्दों में जो दम है, ऐसे हमारे सैयद अहमद, नाम सैयद अहमद है, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 1985 में एक सैयद अहमद जो कांग्रेस के आमदार भी थे और मिनिस्टर भी थे, मैं चाहूंगा कि ये भी अपनी वाणी से आमदार बने और मिनिस्टर बने। यहाँ पर उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता।
और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम आसान नहीं होता, इसलिए कि इतने लोगों को जमा करना, इतने लोगों को चेक करना, उनमें क्या बीमारी है उसका डायग्नोज करना, और उसके बाद डायग्नोज होने के बाद उसको फ्री में मेडिकल की जो भी हेल्प है वो देना, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं ज़ारा खान को, डॉक्टर बिप्टे को और खालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखता हूँ कि वो कितने हम्बल है, बिल्कुल आम आदमी की तरह आपसे मैच हो जाते हैं कि एमएलए का एटीट्यूड कुछ और होता है, लेकिन इनका मामला ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव की भावनाएं रखते हैं और साथ में आपके साथ बिल्कुल मैच हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा उनके अखलाक को देखकर कि वो सबको गले से लगा के चलता है। हारून खान साहब के लिए मेरे दिल से निकली बात, अगर मेरे दिल की बात आपके दिल को छू ले तो जोरदार ताली बजाना मेरी बात पूरी होने के बाद। वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी मुस्कुरा कर मिलता है। थैंक यू। अब यहाँ पे गुजारिश करते हैं हारून खान साहब से, ज़ारा खान जी आप थोड़े से इतना ज्यादा डरावना है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। कैंसर की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया था लास्ट ईयर। ज़ारा, आई एम सो हैप्पी, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मम्मी मेरी बहुत 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 अच्छी थी, यू नो। सिर्फ हम एक बार उनको छोटा सा पेन हो रहा था चेस्ट में, हम डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि इनको 4th स्टेज कैंसर है, विदाउट एनी पेन, कुछ भी नहीं था उनको। शी वाज सो गुड, मतलब हम वैष्णो देवी होकर आए हैं, इतनी अच्छी थी वो, पर पता चल रहा है कि उन्हें कैंसर है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी